अर्जुन के मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते थे जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए वो हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाते थे। इसी प्रकार से एक बार अर्जुन के मन में ये सवाल आया कि वो जिन लोगों से मिलता है उन लोगों का कहना होता है कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने कभी जीवन में किसी का अच्छा ना किया हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया। वो हमेशा ही धर्म के मार्ग पर चलते हैं, फिर भी उन्हें हमेशा ही मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वासुदेव बताइए कि अच्छे आदमी के साथ हमेशा ही बुरा क्यों होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा सुनाई, जिससे अर्जुन की समझ में आ गया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अर्जुन के सवाल करने पर कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि एक नगर में दो पुरुष रहते थे। उनमें से जो पहला पुरुष था वो बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत ही अच्छा इंसान भी था। वो हमेशा ही धर्म और नीति का पालन करता था। वो रोज़ सुबह शाम उठता, मंदिर जाता और भगवान की भक्ति करता था। सभी तरह के गलत कामों से हमेशा ही दूर रहता था। वहीं जो दूसरा व्यक्ति था, जो कि दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, वो हमेशा ही अनीति और अधर्म के काम करता था। वो भी पहले व्यक्ति की तरह रोज़ सुबह शाम मंदिर जाता था, लेकिन मंदिर जाकर वो पैसे चुराता था, चप्पलें चुराता था, लोगों के जूते चुराता था, हमेशा ही झूठ बोलता था और लोगों के साथ धोखा करना और हमेशा नशे में रहना उसकी आदत थी। एक दिन उस नगर में बहुत ज़्यादा तेज बरसात हो रही थी। उस बारिश के कारण कोई भी भक्ति करने के लिए उस मंदिर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो दुष्ट व्यक्ति वो मंदिर गया और मंदिर जाकर उसने मंदिर के सारे पैसे चोरी कर लिए और पुजारी की नज़रों से बचकर वो वहाँ से भाग निकला। थोड़ी देर के बाद जब वो व्यापारी वो दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया तो उस पर चोरी करने का इल्ज़ाम लग गया। इस बात को सुनने के बाद उस नगर के आसपास के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए और उस व्यापारी व्यक्ति को भला बुरा कहने लगे। उसका बहुत ज़्यादा अपमान भी वहाँ पर सभी लोगों ने किया। जैसे तैसे वो व्यापारी वहाँ से निकल गया, तब बाहर आती हुई एक तेज़ रफ्तार से गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने के कारण वो व्यापारी बुरी तरीके से घायल हो गया। लेकिन जहाँ पर इस व्यापारी के साथ इतना बुरा हुआ, वहीं पर जो दूसरा दुष्ट व्यक्ति था उस व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। उस दुष्ट व्यक्ति को उसी समय एक नोटों से भरी हुई पोटली मिली और इतना सारा धन उस पोटली के अंदर देखकर वो दुष्ट व्यक्ति खुशी से पागल हो उठा और वो बोला कि आज तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि आज मंदिर से भी बहुत सारे पैसे चोरी किए मैंने और आज मुझे धन की पोटली भी मिल गई। अब उस व्यापारी का और दुष्ट व्यक्ति का उस नगर के अंदर जब आमना सामना हुआ, तब व्यापारी ने उसे अपनी बारे में बताया और उस दुष्ट व्यक्ति के साथ जो भी कुछ हुआ था, जो उसने मंदिर से चोरी किया इतना सारा धन और उसे रास्ते में जो नोटों से भरी हुई पोटली मिली, उसके बारे में भी उसने उस व्यापारी को बताया। व्यापारी उस दुष्ट व्यक्ति की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह गया और सीधा अपने घर के अंदर गया और घर के अंदर मौजूद भगवान की जितनी भी सारी मूर्तियां थी, जितनी भी सारी तस्वीरें थी, उसने सारी निकाल कर बाहर फेंक दी और नाराज़ होकर अपना जीवन बिताने लगा। कुछ दिन के बाद उन दोनों की ही मृत्यु हो गई और वो दोनों यमराज के पास पहुँचे। यमराज ने उन दोनों से एक एक कर प्रश्न किया कि बताइए तुमने धरती पर क्या क्या किया है। तब सबसे पहले व्यापारी ने बताया कि मैं हमेशा ही अच्छे कर्म करता था, मैं ईश्वर की हमेशा भक्ति करता था, सुबह शाम मंदिर जाता था और कभी भी किसी के साथ धोखा या फिर किसी का बुरा नहीं करता था, लेकिन मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं हुआ। इसका क्या कारण है?
तब यमराज ने उस दूसरे दुष्ट व्यक्ति से पूछा कि तुमने धरती पर क्या किया है। उसने कहा कि मैं हमेशा ही धरती पर बुरे कर्म करता था। मंदिर मैं भी जाता था, लेकिन मैं हमेशा ही चोरी करने के लिए मंदिर जाता था। मैं नशे में रहता था, कभी भी मैंने किसी का भला नहीं किया, लेकिन मेरे साथ हमेशा ही अच्छा हुआ। उसने ये भी बताया कि मुझे अभी कुछ दिन पहले एक धन से भरी हुई पोटली मिली, जबकि उसी दिन मैंने मंदिर से चोरी भी की थी। वहीं व्यापारी ने बताया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ इसने किया था, लेकिन सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा और बाहर आने के बाद मैं अच्छा आदमी हूँ, फिर भी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे छोटी सी चोट लगी और मेरी मृत्यु हो गई। अब आप ही इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि मैं इतना अच्छा था तो मेरे साथ बुरा क्यों होता रहा, ये इतना बुरा था तो इसके साथ अच्छा क्यों होता रहा। तब यमराज ने इन सवालों का जवाब दिया। यमराज ने व्यापारी से कहा कि जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी को सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान हमें किस रूप में देते हैं इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये सत्य है कि भगवान हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जीवन में आने वाली परेशानियों से कभी भी नहीं घबराना चाहिए और व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि उसका फल किसी ना किसी रूप में उसे जरूर मिलेगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप नीचे कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब किया हुआ था तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।